एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हार्डवर्क अकेडमी। आज इस वीडियो में हम मिड श्योर मैथमेटिक्स क्लास 6 एक्सरसाइज 3G कवर करेंगे। चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स। पिछली एक्सरसाइजेस हमने कवर कर ली है। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। एंड गाइस, हमारा न्यू टेलीग्राम चैनल भी आ चुका है हार्डवर्क अकेडमी का। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, आप वहां से जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। So now let's move on our exercise questions. So question number 1. Our question number 1 is find the greatest number which divides 609 and 957 exactly. तो guys, अभी तक आपने LCM समझ लिया, SCF भी समझ लिया, तो अब आया आपके पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस। तो इसके अंदर आपको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। मीन्स बिल्कुल एक कॉमन नंबर फाइंड किस में करते हैं आप? SCF में। ओके, तो इनमें आपको SCF फाइंड करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसमें फाइंड करेंगे, 609 के फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम लेकर निकाला है। ओके, 609 का एलसीएम लिया है, तो आपके पास आ जाएगा 3 2 जा 6 0 एंड 3 3 जा 9, देन अगेन 7 से जाएगा ये, 7 2 जा 14, देन 7 9 जा 63, देन 29 की टेबल से जाएगा। ओके, इस तरीके से हमने फैक्टर करके इसके फैक्टर आए 3 × 7 × 29। स्टूडेंट्स, ये एलसीएम जरूर कीजिएगा अपने कॉपी के अंदर जब सॉल्यूशन करो। ये यहाँ पर नहीं किए गए पर आपको करना है। यहाँ पर फैक्टर दिए ना मैंने, एलसीएम में यही आएंगे। 957 के अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये फैक्टर आएगा हमारे पास। नाउ एचसीएफ फाइंड करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं इसके अंदर 3 कॉमन आ रहा है और 29 कॉमन आ रहा है। सो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारा एचसीएफ आ जाएगा 87। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रही हूँ वापस एक बार कि एलसीएम जरूर कीजिएगा अपनी नोटबुक में। कहीं इसी तरीके से मत कर देना, ये स्लाइड में हो रहा है वैसे। इसमें एक चीज़ और जोड़नी है आपको, वो है एलसीएम। ओके, दोनों का एलसीएम साइड में करना है आपको। सो नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 में है आपके पास फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 2002 एंड 2618 एग्जैक्टली। आपको इसमें भी ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है, मतलब कॉमन नंबर फाइंड करना है। सो इसके अंदर एचसीएफ निकालेंगे 2002 एंड 2618 का। डिवीजन मेथड से हमने निकाला है। पिछली एक्सरसाइज में मैंने बताया था आपको डिवीजन मेथड किस तरीके से करते हैं। तो डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालने पर आपका आएगा एचसीएफ 154। ओके, सो 154 ही आपका ग्रेटेस्ट नंबर होगा। सो आंसर इज 154। वीडियो को स्किप कर ये सॉल्यूशन अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा। एचसीएफ डिवीजन रूल से किया है, जो कि पिछले एक्सरसाइज में समझ लिया था हमने। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर डेट विल डिवाइड 1457 एंड 2700 लिविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 12 रेस्पेक्टिवली। अब इसमें आपके पास रिमाइंडर भी दिए गए, तो सबसे पहले आपको जिसमें रिमाइंडर दिए हैं तो उसमें सब्ट्रैक्ट करना है रिमाइंडर्स को। सो इसके अंदर भी जैसे कि हमने किया है, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 1475। सो रिमाइंडर 5 था ना इधर, 5 एंड 12, तो दोनों को करेंगे। सो हमारे पास आएगा 1470। नाउ सब्ट्रैक्ट 12, तो आएगा हमारे पास 2688। ओके, तो अब आपको यहाँ पर 268 और फिर यहाँ पर 8 भी है। ओके, यहाँ पर so now SCF of 1470 and 2688 is 42। आप चाहे डिवीजन रूल से निकालिए या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालिए, आपका SCF 42 ही आएगा। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी, जो ये डिवीजन रूल होता है ना 268, इस तरीके से 268 1470। ओके, इससे आप निकालिएगा, आपका एचसीएफ बहुत आसानी से 42 आ जाएगा। ओके, सो नाउ इट्स आंसर इज 42। इस तरीके से इसका आंसर आया है। आप एचसीएफ जरूर कीजिएगा अपनी साइड में। यहाँ पर मैंने इसी वजह से नहीं किए है कुछ के एलसीएम और एचसीएफ, यहाँ पर स्लाइड में जगह नहीं बच रही थी स्टूडेंट्स। वैसे हमने एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो पिछली एक्सरसाइजेस में अच्छे तरीके से समझे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी नोटबुक में इन क्वेश्चंस को इस तरीके से गलत नहीं करेंगे, एचसीएफ साइड में जरूर करेंगे।
मैं इसी वजह से आपके पास रिपीट कर करके बोल रही हूँ कि इतना दिमाग मत लगाना, साइड में एचसीएफ जरूर करना, नहीं तो आपको बाद में रिवीजन करोगे ना तब ये भी समझ नहीं आएगा कि ये 42 कैसे आ गया, तो इसलिए साइड में एचसीएफ जरूर कीजिएगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर डेट विल डिवाइड 1280, 1630, 530, लिविंग रिमाइंडर 468। ओके, तो सबसे फर्स्टली हमने रिमाइंडर्स को माइनस करना है, सो स्टेटमेंट में ये लाइंस जरूर लिख लीजिएगा। बहुत इजी लाइन से, लेट अस फर्स्ट सब्ट्रैक्ट रिमाइंडर्स। सो सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, यहाँ पर हमारे पास ये 3 डिजिट्स आ गई रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करने पर। तो अब हम इनका फैक्टर मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ फाइंड करेंगे। सो 1624 का एलसीएम, इधर साइड में एलसीएम जरूर लीजिएगा तीनों का। एलसीएम लेने पर आपके पास यही फैक्टर आएंगे। ओके, आप देख लीजिएगा एलसीएम लेकर यही फैक्टर आएंगे, करेक्ट है ये। तो फिर इसके बाद ये जो डेफिनेशन है, अगर आप इसे स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं, और अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ये एचसीएफ की डेफिनेशन है। अगर आप नहीं लिखना चाहते तो आप यहाँ से लिखेंगे, देयरफॉर द एचसीएफ ऑफ 1624522 इज 2 × 29 = 58, तो भी आपका आंसर करेक्ट रहेगा। अगर आप एचसीएफ की डेफिनेशन लिख के आंसर देंगे तो भी बहुत अच्छी बात है। ओके, तो आपका मन करे इसी तरीके से इस क्वेश्चन को कीजिएगा। डेफिनेशन स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर दीजिएगा, नहीं करना चाहते तो लिख लीजिएगा, कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा क्वेश्चन का अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एलसीएम जरूर लीजिएगा, फिर आपके यही फैक्टर आएंगे, देन हमें एचसीएफ फाइंड करा है इसमें। So now let's move on our next question, question number 5. So question number 5 है हमारे पास, find the largest size of square tile that can be used for paving a rectangular plot 90 meter by 171 meter. Also find the number of tiles that will be needed for paving. ओके, सो इसके अंदर आपको सबसे पहले फैक्टराइज मेथड से एचसीएफ निकालना है, तो वही हमने किया है क्वेश्चन में से, बस लाइन लिखी देन फैक्टर निकाले। एलसीएम जरूर कीजिएगा। ओके, वापस बोल रही हूँ, थक गए होंगे सुनकर, पर भूलना नहीं, एलसीएम जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो स्टूडेंट्स गलत हो जाएगा आंसर। ओके, आपकी मैम ही पूछ लेगी, भाई बेटा ये आया कहाँ से फैक्टर, तब क्या आंसर दोगे मैडम को, तो एलसीएम करना ना भूलना। ओके, सो फैक्टर ये आ जाएंगे हमारे पास। देन हमने एचसीएफ निकाला, सो एचसीएफ क्या आएगा, 3 × 3 = 9। देन लार्जेस्ट नंबर of tile which can be used for paving is 9 × 9 = 81 meter square. देन हमने नंबर ऑफ टाइल्स निकाली। नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकाली, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, L × B अपॉन जो हमारे पास ये आया लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइल, इसको डिवाइड किया, तो 171 90 जा 15390 डिवाइडेड बाई 81, डिवाइड करने पर 190 आंसर आ जाएगा। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मेनी स्क्वायर शेप्ड हैंकरचीफ ऑफ द बिगेस्ट पॉसिबल साइज कैन बी मेड आउट ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ 2 मीटर 16 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 1 मीटर 35 सेंटीमीटर इन ब्रेडेथ विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी क्लॉथ। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लेंथ और ब्रेडेथ दे रखी है, देन आपको क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी स्क्वायर शेप्ड हैंकरचीफ विद ऑफ द बिगेस्ट पॉसिबल साइज आपको फाइंड करना है। ओके, सो सबसे पहले लेंथ आप यहाँ देख सकती है 1 मीटर में और 1 सेंटीमीटर में, तो ऐसे डिस्टर्बेंस हो रहा है ना, तो इनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने, 216 सेंटीमीटर। तो आप सोच रहे होंगे इसे सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट किया, तो आपको बता दूँ 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ओके, अगर आप भूल गए हो तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये आपके चैप्टर 1 में था शायद। ओके, सो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 2 मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 200 सेंटीमीटर हो जाएगा, देन दोनों को प्लस करने पर 216 हो गया, तो हो गया सेंटीमीटर में कन्वर्ट। ओके, इसी तरीके से ब्रेडेथ को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो हमारे पास आ गया 135। तो अब वही सेम मेथड यहाँ पर एलसीएम जरूर ले लीजिएगा। देन हमारे फैक्टर लिखे, सो फैक्टर हमारे पास ये आ गए, 135 का ये रहा और 216 के भी यहाँ पर गिवन है। ओके, फिर एचसीएफ निकाला, सो एचसीएफ आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 3 कॉमन आ रहा है, देन
थ्री टाइम्स 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, सो 27 SCF हो गया। तो अब आपको लेंथ एंड ब्रेडेथ फाइंड करनी है सबसे पहले। सो लेंथ फाइंड करने के लिए जो 216 दी गई थी उसमें SCF का डिवाइड किया, मीन्स 8 आया। देन ब्रेडेथ में भी SCF का डिवाइड किया, देन 5 आया। देन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर आ जाएगा 40। ओके, ये लाइन्स ज़रूर लिख लीजिएगा देखकर। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास क्या है, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स दैट विल बी नीडेड टू पेव ए प्लॉट 225 मीटर बाय 30 मीटर। तो आपको यहाँ पर लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स फाइंड करनी है, मतलब कि नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करनी है, इसमें टोटल मिलाकर यही है। तो सबसे फर्स्टली वही सेम किया हमने, क्वेश्चन में से एक लाइन लिख दी उठाकर। देन प्राइम फैक्टर से 225 का एलसीएम लेकर फैक्टर निकाले। देन 30 के फैक्टर निकाले, यहाँ पर एलसीएम जरूर कर लीजिएगा। ओके, फिर एचसीएफ क्या आएगा इनका 225 और 30 का, तो आप यहाँ देख सकते हैं 3 कॉमन आ रहा है और 5 भी कॉमन आ रहा है। ओके, इस तरीके से 3 एंड 5 कॉमन आ रहा है, सो 3 5 जो 15, 15 एचसीएफ हो गया। तो नंबर ऑफ टाइल्स किसे फाइंड करेंगे, एरिया अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल। सो 225 मल्टीप्लाई 30 एरिया L बाई P। ओके, 225 मल्टीप्लाई 30 अपॉन SCF का 2 मल्टीपल 15 मल्टीप्लाई 15 एरिया वन टाइल। सो फिर आपके पास इसको सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा 30। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो आप सोच रहे होंगे कितने बोरिंग क्वेश्चन हो रहे हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो रहे हैं। सो गाइस डरिए मत, इससे SCF है ओनली, प्राइम फैक्टर करो, डिवाइड करो और SCF निकालो। ओके, थोड़े से क्वेश्चन और बचे 8 9 10, देन ये एक्सरसाइज अवर हो जाएगी। सो बोर नहीं होना है, इनको समझना है। सो सबसे फर्स्टली इसके अंदर भी हमने लेंथ ब्रेडेथ और हाइट है। लेंथ ब्रेडेथ एंड हाइट यहाँ पर 4 मीटर, मीटर एंड सेंटीमीटर में दे रखी है। ओके, सो इनको सबसे पहले तो हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है। सो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद आपके पास ये आ जाएंगे। ओके, यहाँ पर लिख रखे हैं मैंने, यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं सामने, वैसे यहाँ लिख दिए मैंने, कोई बात नहीं, ठीक है। ये भी 825, 675 एंड 450। फिर इनके वही सेम हमने एलसीएम लेके फैक्टर निकाले, फैक्टर या एलसीएम जरूर ले लीजिएगा। ओके, वापस बोल रही हूँ आपको, हर क्वेश्चन में मैं बता रही हूँ, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, एलसीएम जरूर लीजिएगा। एलसीएम लेने के बाद आपके यही फैक्टर आएंगे, आप इन्हीं को देखकर एलसीएम ले लीजिएगा, पर एलसीएम जरूर कर लीजिएगा कॉपी में। ओके, साइड में, नहीं तो बाद में आपको ही दिक्कत होगी। सो फिर इनका SCF निकालेंगे हम। SCF वही सेम मेथड, कॉमन लेकर। सो कॉमन है इनके अंदर 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, सो इनको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ जाएगा 75। तो एग्जैक्टली देयरफॉर द लार्जेस्ट रोड विच कैन मेजर द डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली इज 75 सेंटीमीटर। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, 2 टैंक्स कंटेन 779 लीटर एंड 931 लीटर ऑफ पेट्रोल respectively. Find maximum capacity of container that can measure a petrol either tanker in the exact number of times. So सबसे फर्स्टली हमने क्वेश्चन में से वही लाइन लिखी है, 2 टैंक्स कंटेन 779 लीटर एंड 931 लीटर ऑफ पेट्रोल। देन प्राइम फैक्टर निकाला इन दोनों का एलसीएम लेकर। ओके, एलसीएम लेकर निकालो तो ये इनके फैक्टर आएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं 19 कॉमन आ रहा है, 19 है यहाँ पर, 9 लिख गया। ओके, 19 कॉमन आ रहा है, सो 19 का SCF होगा। सो देयरफॉर द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर दैट कैन बी मेजर द पेट्रोल इज 19 लीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। ओके, आ गया होगा समझ में, अभी तक इतने क्वेश्चन समझ लिए तो ये तो आ ही रहे होंगे अब। सो क्वेश्चन नंबर 10, ये हमारा फाइनली लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपके पास फार्मर्स के पास इतने केजी राइस है, आपको मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ बैग फाइंड करनी है राइस की, कैन बैग्ड इन द एग्जैक्ट नंबर ऑफ बैग्स। ओके, बैग्स हैं। सो वही क्वेश्चन में से लाइन लिखी फर्स्ट हमने। ओके, देन प्राइम फैक्टर निकाले तीनों के, यहाँ पर एलसीएम लेके निकाले प्राइम फैक्टर, तो हमारे पास प्राइम फैक्टर ये आ जाएंगे। देन इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, देन इनको मल्टीप्लाई करने पर आपके पास 98
SCF आ जाएगा. सो therefore the maximum capacity of a bag so that the rice can be packed is 98 number of bags. ओके सो ये एक्सरसाइज यहाँ पर एंड हो गई है स्टूडेंट्स. सो आपको मैं जानती हूँ थोड़ी दिक्कत आई होगी इन क्वेश्चंस में, क्योंकि ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस है. 5th क्लास से 6th क्लास में हो, यही भी क्वेश्चंस हो गए आपके लिए. पर डरना मत स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है. आप एक बार समझकर करोगे और प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चंस की तो आपको ज़रूर समझ में आएंगे. और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो देन मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगी. तो इस एक्सरसाइज में एक और बात बताना चाहूँगी आपको, जो शायद क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7 है ना, उनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा. उनमें थोड़ा बहुत एरिया ऑफ प्लॉट, एरिया ऑफ टाइल इस तरीके से फाइंड कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा बहुत ज़्यादा देखिएगा ताकि आप भूलो ना. और बाकी क्वेश्चंस में तो हम सिंपली SCF फाइंड करके वही आंसर लिख रहे हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. उम्मीद करती हूँ आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी. मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज H में बहुत जल्दी ही. तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू.